हो रही है। मैं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू लिसन टू दिस ग्रेट पर्सनालिटी। तो दोस्तों, आप जहां भी बैठे हो ना, आप एक बार दोनों हाथ से ताली बजा के, हाँ ताली ऐसे बजाते हैं, देखो ऐसे बजाते हैं। आवाज आए ना, लेकिन दिखना चाहिए। ताली बजा के प्लीज वेलकम वन एंड ओनली मिस्टर संदीप अधिकारी जी। संदीप जी, आपका थैंक यू स्वागत सर। है। आपका आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म में। विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। थैंक यू संजय जी सर को कि संजय सर ने आज मेरे लिए एमसी किया। आज सर ये ऐसे पर्सनैलिटी है, जब मैं अपने लाइफ में सबसे डिफिकल्ट स्टेज पे था, तब पूनम जी और संजय जी ने मुझे रास्ता दिखाया, मोदी केयर के अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, और इन्होंने ही मुझे वो शुरुआत कर दी और हमें रास्ता पूरा बिछाया। मतलब आज जहाँ तक भी हम पहुँचे हैं, पूरा जो जगह है, उससे मैं नहीं, मेरी तरफ बहुत सारा सक्सेस संजय सर ने वो एक सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम के पार्ट के हिसाब से आज मैं मुझे बोलने का मौका मिला। थैंक यू फॉर दैट। और आप लोग आज आए मानदेन में, उसके लिए भी थैंक यू। फ्रेंड्स, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, बहुत लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरा पिताजी छोटा मोटा जॉब करते थे फैक्ट्री में। तो दो भाई एक बहन, बहुत स्ट्रगल करके बड़ा हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग पास किया, लेकिन जब पास किया तब समझ में आया सिर्फ पढ़ाई लिखाई इम्पोर्टेंट नहीं है। पढ़ाई के पीछे बहुत कुछ, बहुत पैसा इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि आज के डेट में जिसके पास पैसा है वही वही पढ़ सकता है, नहीं तो नहीं। तो मेरे पास उतना नहीं था ऑप्शन, तो मैंने जॉब किया। मैंने ईसीजी मशीन खुद अपने हाथों से बनाता था। ईसीजी मशीन, 500 ऑक्टीमीटर मशीन, 1 साल तक अप्रॉक्स जॉब किया। लेकिन उस बीच मुझे लगा, देखा कि अगर मैं अपना डिग्री बढ़ाऊँ नहीं बढ़ाऊँ तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। तो मैंने डिग्री बनाने के लिए बहुत सारा छोटा मोटा काम किया। मैं बैंक में सेल्स किया, लोन, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, अकाउंट ओपनिंग, ऐसा बहुत सारा जॉब किया। और मैं पार्ट टाइम में पढ़ना चाहता था, लेकिन पढ़ाई हो नहीं रहा था। क्योंकि जॉब करने के बाद वो जो एक होता है, पढ़ाई का मूड होता है, वो ख़त्म हो गया था। तो इसीलिए मुझे इस टाइम में मुझे डायरेक्शन इंडस्ट्री का ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिला। मैं पहले डायरेक्शन इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे ये लगा था कि चलो देखते हैं, अगर कुछ होता है तो। फ्रेंड्स, 90% क्या 99% लोग जब मोदी केयर में इसलिए ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट ज्वाइनिंग होता है कि शायद वो ट्राई करने आते हैं, जस्ट ऐसे ही। जब मैं डायरेक्शन इंडस्ट्री में आया था, तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने 10.5 साल इस इंडस्ट्री में काम किया था, किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में। मैं कंपनी चेंज करने में बिलीव नहीं करता हूँ, मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ पर भी मैं जाऊँ, वहाँ पे मुझे काम करना पड़ेगा। बिना काम करके पैसा अगर मिलता तो कोई भी नहीं देता, कोई कंपनी, कोई तो मेरा रिलेटिव नहीं है, मुझे क्यों देगा? तो बिना काम करके पैसा देना है तो वो अपने रिलेटिव को देगा, तो नहीं देगा। तो मैं 10.5 साल काम किया। एक फॉरेन कंपनी था, मल्टीनेशनल कंपनी था, लेकिन वो कंपनी सडनली कुछ सिस्टम के चलते बंद हो गया। जब मनी मार्केट का बहुत सा बार आया, तो उस टाइम में मैं अपने लाइफ में सबसे डिफिकल्ट मोड में था। उस टाइम में मोदी केयर मेरे लाइफ में आया, और समीर मोदी सर का जो विजन है, मिशन है, इसके साथ संजय सर और पूनम जी ने परिचय कराया। फ्रेंड्स, मैंने डायरेक्शन इंडस्ट्री में को मैं ट्राई करने के लिए आया था, बट फ्रेंड्स, मैं मोदी केयर में बाई चॉइस आया हूँ। मैं मोदी केयर को चॉइस किया क्योंकि मैं देख के आया था। मुझे तब तक मैं 10.5 साल काम कर चुका था, तो मुझे हर चीज़ का पता था, और मैं थोड़ा स्टडी भी करता हूँ, तो मैं हर कंपनी के बारे में सब सोच लिया था। इस ये करूँगा क्या होगा, वो करूँगा क्या हुआ, सब सोच लिया था। लेकिन जब मैं मोदी केयर में आया, तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फ्रेंड्स, सक्सेस मिलने के लिए अगर ये बहुत ज़रूरी है कि आपको आपका बैकडोर बंद करना पड़ेगा। अगर आप अपना बैकडोर बंद नहीं करते हो, अगर आपका माइंड का बैकडोर ओपन रहता है, तो फ्रेंड्स आपको सक्सेस मिलना मुश्किल है। बहुत सारे लोग हैं कि आपका माइंड में एक बैकडोर रखते हैं, अगर मोदी केयर नहीं हुआ तो मैं ये जॉब करूंगा, अगर मोदी केयर नहीं हुआ मैं ये बिजनेस करूंगा,
अगर मैं मोदी केयर नहीं हुआ तो मैं उस कंपनी करूंगा। तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, मेरे दिमाग में था मोदी केयर में करना ही है और कम से कम 1 लाख रुपया महीने का अर्न करना है, ये मेरा था। तो इस वजह से मैंने मोदी केयर में आया। और थैंक गॉड उस टाइम में समीर मोदी साहब ने भी मोदी केयर को ग्लोबल ले जाने का सोचा कि मोदी केयर को इंडिया के नंबर 1 कंपनी बनाए और इंडिया के बाहर भी स्पेंड करे। तो समीर मोदी साहब का भी विजन मेरे साथ मैच कर गया। तो सबके साथ मैंने मेहनत किया। संजय सर ने जैसे जैसे बताया, जो जो गाइडेंस दिया, ट्रेनिंग मीटिंग सिस्टम के साथ रह के मैंने मैच किया और उसके वजह से जो भी आज सक्सेस आप देख रहे हो, मुझे जितना भी मिला है, मेरा हाईएस्ट इनकम 8 लाख प्लस है दिगर से। मेरे टीम में 65 जन को कार मिला है। मुझे 9 साल हो गया, जीप कंपास गाड़ी मिला है। और बहुत जल्द मैं एक दूसरा कार भी लूंगा। तो ये जो भी सक्सेस आप सब फ्रेंड्स देख रहे हो, ये ओनली बिकॉज ऑफ एक ही इंसान है, वो है समीर सर। समीर सर है बोल के हम है। समीर सर को हम लोग गॉडफादर मानते हैं। उसे बोलते नहीं है, मानते हैं। क्योंकि मानते हैं क्योंकि भगवान ने नहीं देखा, भगवान बहुत बिजी रहते हैं। तो भगवान अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई दूत भेजता है। हमारे लिए तो समीर सर को भेजे हैं भगवान। हम सब यही मानते हैं, जो मोदी केयर में सक्सेसफुल है, जो भी मोदी केयर को दिल से करते हैं वही मानते हैं। तो फ्रेंड्स, उसको आगे ले जाते हुए मैं जस्ट कुछ बातें आपको बताऊंगा। आज जो मीटिंग है, ट्रेनिंग है, वो मैं कुछ नया, बहुत कुछ नया नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, सक्सेस का नया नया प्रिंसिपल नहीं होता। अगर विराट कोहली को अगर या रोहित शर्मा को क्रिकेट खेलना है तो रोज रोज नया शॉट उसको नहीं मिलता, उसको एक ही शॉट खेलना है। लेकिन मैं सब कुछ चीज याद दिलाना चाहता हूँ। अगर वो चीज आप लोग याद कर लिए, ये शायद आपको मालूम है, लेकिन आप अगर याद कर लिए तो मुझे लगता है कि हम सब मिलके समीर सर का जो विजन है, आजाद फाइनेंशियल फ्रीडम के एवरी इंडियन, वो हम कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं अपना पीपीटी को थोड़ा सेट कर लूँ। फ्रेंड्स, हमें अपना जिंदगी का ट्रू पर्पस को ढूंढना है। क्या, क्यों हम इस मोदी केयर में आए हैं, क्या मेरा हमारा लाइफ का पर्पस है। पर्पस फ्रेंड्स ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम कौन है? हु एम आई? हमारा हम क्या है, हमारा वजूद क्या है, हम किस लिए इस धरती पर आए हैं, क्या मेरा हमारा रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमको जानना है। हु एम आई, हम कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आखिर का चीज है जो फाइनल क्वेश्चन है, हम अपने पीछे दुनिया से जब जाएंगे क्या छोड़ के जाएंगे। फिर एक बार सोचिए कि हम क्या है और हम इस दुनिया में क्या छोड़ के जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक दिन दुनिया में आए हैं, एक दिन दुनिया से जाना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में अगर हम क्या छोड़ के जाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए मैटर करता है। फ्रेंड्स, द क्वेश्चन इज, आपसे पूछो, मैं चैट में आप लोगों को अगर चाहिए तो आप यह लिखिए, क्या आप एक किंग साइज लाइफस्टाइल चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपका लाइफ एक किंग साइज हो, बहुत बड़ा, बहुत मैसिव और मेगा लाइफस्टाइल हो? क्या है, आप चाहते हो कि आपका लाइफ पूरा एकदम आपके हिसाब से चले? क्या आपका लाइफ में वो जोश हो, वो ताकत हो, प्यार, वो सारे जो खुशियां, वो सारे जो सपने, क्या आप चाहते हो? फ्रेंड्स, एक चीज आप याद रखना, जब तक आप दुनिया में हो, अगर आपका कोई भी इच्छा इस दुनिया में पूरा नहीं होगा तो क्या होगा पता है? अगर आपका सपना पूरा आप नहीं होगा, आप अगर बिना सपने पूरा करके इस दुनिया से अगर हमको चले जाते, क्या होता है पता है? बताइए तो क्या होता है? अगर हमारा ये सपना अधूरा रहे और हम इस दुनिया से चले जाए, तो आप दुनिया से जा नहीं पाओगे, आप भूत बन के लौट आओगे। भूत का कॉन्सेप्ट है, जो भी डिससेटिस्फाइड पर्सन का डेथ हो जाता है। अगर आपका दिल में कोई भी ख्वाब ख्वाब है, कोई भी सपना अधूरा रहा, तो आप इस दुनिया से जाओगे तो भूत बन के आपको लौट के आना पड़ेगा। तो आप भूत नहीं बनना चाहते, तो इस दुनिया में जितना भी आपका सपना है सब यहाँ पे आप पूरा करके जाइए। सब आप पूरा करके जाइए, सब आपको हासिल करिए, जितना भी आपका सपना है। हमको ले किंग साइज लाइफस्टाइल चाहिए। हमको विराट कोहली देखते हैं, हम शाहरुख खान को देखते हैं। जितना हो सके, जितना हम, हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, लेकिन जितना हो सके हम अपना लाइफ को वो
वहां उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जहां पे एंड ऑफ द डे में लगे कि नहीं बहुत मस्त लाइफ जिया। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। फ्रेंड, एक क्वेश्चन है, हम सबको पता है शेर जंगल का राजा है, लायन जंगल का राजा है। क्यों? क्यों एक कोई कौन सी चीज है एक जंगल का शेर को जंगल का राजा बनाता है? क्योंकि शेर जंगल का सबसे बड़ा प्राणी नहीं है, वो है हाथी। सबसे फास्टेस्ट प्राणी नहीं है, वो है चीता। सबसे स्ट्रांग नहीं है, वो है राइनोसोरस। शेर का जो बाइट देता है वो सबसे डेडली नहीं है, वो क्रोकोडाइल का है सबसे डेडली बाइट। फिर भी शेर फ्रेंड्स इस जंगल का, इस पूरा इकोसिस्टम का शेर राजा है। क्यों है? क्यों है? इट्स एटीट्यूड, इसका इसका एटीट्यूड है। ये जो सोचता है, एटीट्यूड मतलब सोच, आप इसका सोच क्या है, इसका सोच की वजह से शेर राजा है। देखिए, एक एलिफेंट जो सबसे बड़ा है और एक लायन जब आमने सामने होता है, तो ये एलिफेंट क्या सोचता है? एलिफेंट सोचता है ये कह रहे ये शेर मुझे खा जाएगा, ये शेर कहीं नहीं मुझे खा ना ले। एलिफेंट बैकडोर में चला जाता है। और वो शेर जो कि छोटा है एलिफेंट से, वो भी सोचता है कि क्या मैं से क्या मतलब मैं इस हाथी को खा लूंगा। हाथी सोच रहा है शेर मुझे खाएगा, शेर सोच रहा है मैं हाथी को खाऊंगा। शेर कभी ये नहीं सोचता कि मैं हाथी अगर मुझे मार दे तो नहीं। शेर ये सोचता है कि मैं जब भी मिलता है कि मुझे हाथी को खाना है, और हाथी भी ये सोचता है कि शेर मुझे खा जाएगा। तो इस वजह से, ये एटीट्यूड के वजह से शेर जंगल का राजा है। फ्रेंड्स, आपके लाइफ में एक बार आप अपने से पूछिए, फ्रेंड्स आपके लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आता है, आप किसकी तरह सोचते हो? एक लायन की तरह या एक एलिफेंट की तरह? क्या आप ये सोचते हो कि ये प्रॉब्लम मुझे खा जाएगा? क्या या आप ये सोचते हो कि नहीं, मैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम करके मैं इस प्रॉब्लम को खा जाऊंगा? क्या सोचते हो? अगर आप सिर्फ एलिफेंट की तरह सोचते हो कि ये प्रॉब्लम है, फ्रेंड्स प्रॉब्लम है मतलब हम सब जिंदा है, हमारे वजूद है, हम सब जिंदा है। एक डेड आदमी का प्रॉब्लम नहीं होता। जब प्रॉब्लम है मतलब आप जिंदा हो। तो क्या आप क्या सोच रहे हो? आपका प्रॉब्लम क्या आपको आपका सपने को चूर चूर कर देगा? आपका प्रॉब्लम क्या आप उसको ओवरकम कर पाओगे, या प्रॉब्लम आपको डुबा देगा? ये सोच, सिर्फ ये सोच, जो जब भी आपके दिमाग में ये सोच आए, प्रॉब्लम आए, आप सोचो नहीं मैं शेर की तरह सोचूंगा कि तब मैं किंग बन पाऊंगा। मैं शेर की तरह सोचूंगा और मैं उस प्रॉब्लम को खा जाऊंगा। प्रॉब्लम चाहे हाथी की तरह बड़ा ही हो, लेकिन मैं ऐसे शेर बनूंगा और उस प्रॉब्लम को खा जाऊंगा, उस प्रॉब्लम को हरा दूंगा, और उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके मैं अपने सपनों का लाइफ जीऊंगा। अगर ये सोच अपने अंदर में है, तब भी आप अपने लाइफ में शेर बनोगे। आप अपना लाइफ में शेर तभी बन सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। सिर्फ ये थॉट, ये थॉट आपको आपका आप अपने जिंदगी में आप अपना राजा बन सकते हो। सिर्फ शेर की तरह सोचो कि मैं प्रॉब्लम को खा जाऊंगा। फ्रेंड्स सोचिए, हम ह्यूमन क्यों हैं? हम इंसान क्यों हैं? हमको क्या, कौन सी चीज हमको इंसान बनाता है? साइंस बोलता है एक ह्यूमन, एक चिंपैंजी में 95% से 99% तक उनका डीएनए सेम होता है। एक इंसान इंसान और चिंपैंजी में सेम होता है। फिर भी चिंपैंजी चिंपैंजी होता है, इंसान इंसान होता है। क्यों होता है? फ्रेंड्स देखिए, एक चिंपैंजी को अगर मॉर्निंग में आप केला दोगे पेट भर के खाने के लिए, वो खा लेगा। इवनिंग में भी आप केला दोगे पेट भर के खाने के लिए, वो खा लेगा। नेक्स्ट डे भी आप उतना ही केला दोगे पेट भर के, वो खा लेगा। बट एक ह्यूमन को, जितना भी लेडीज लोग हैं, घर में जाके आप अपने हस्बैंड को या खुद के लिए भी आप अगर देखिए तो सुबह में जो खाना दिया वही खाना आप दोपहर को दीजिए या रात को दीजिए या नेक्स्ट डे को दीजिए, नहीं खाएगा। क्योंकि एक चिंपैंजी के लिए सिर्फ इंस्टेंट क्या मिला, भूख मिट गया बस खत्म। उनके लिए सिर्फ वो सिर्फ पेट का भूख मिटाने के लिए खाता है। लेकिन एक ह्यूमन, एक आदमी, एक इंसान, हम लोग सिर्फ पेट की भूख मिटाने के लिए नहीं खाते हैं। हम खाना खाते हैं
अब हम खाना खाते हैं कि हम पेट के साथ साथ मन का भी भूख मिटाए। इंसान को वैरायटी चाहिए, इंसान को चॉइस होना चाहिए, इंसान आपके लाइफ को मीनिंगफुल जीना चाहता है। इंसान बहुत बड़ा सोचता है, बहुत ग्रेट सोच सिर्फ इंसान के अंदर में है, चिंपैंजी में कुछ नहीं है। सिर्फ डीएनए ब्रेन सेम होने से अगर होता तो चिंपैंजी भी इंसान की तरह सोचता नहीं। आज मुझे कल केला चाहिए तो कल मुझे एप्पल दे दो, परसों मुझे अंगूर चाहिए, उसके बाद मुझे ये दे दो, नहीं बोलेगा। इंसान को पर्पस चाहिए अपने लाइफ में, इंसान को ऑप्शन चाहिए, इंसान जस्ट एंगेजमेंट, इंसान को उस चीज में अपने आप को उस चीज से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जस्ट इंसान को मिल रहा है, मिलेगा, सप्लाई आप सब दे दो, नहीं होगा। इंसान को इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तब हम इंसान बनेंगे। नहीं तो आप इंसान नहीं हो। आप मुझे नहीं पता, अगर आपके अंदर में ये सब नहीं है, अगर आपके अंदर में भूख नहीं है, अगर आपके लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, अगर आप लाइफ कोई मीनिंगफुल लाइफ जीना नहीं चाहते हो, अगर आप अपने लाइफ में दूसरा तीसरा कोई चॉइस नहीं रखे हो, तो आप इंसान नहीं हो। ये तो मेरा मानना है, ऐसे मैं खुद के लिए ये सोचता हूं। तो अभी आप खुद से सवाल करो, क्या क्या आपके अंदर में वो है? क्या आप फील कर रहे हो कि आप ह्यूमन हो? अगर ह्यूमन हो तो आपको ओनली ह्यूमन, सिर्फ इंसान के अंदर सपने देखने का साहस है, तो आप अपने लाइफ का ड्रीम देखने का साहस रखो। ओनली ह्यूमन गेट टू ड्रीम। आप आपको ड्रीम देखने का साहस अपने होना चाहिए। हम किस लिए सोचते हैं, किसके लिए सपने देखते हैं? हम अपने मम्मी पापा के लिए सपने देखते हैं कि उनको प्राउड फील कराए। अपने मम्मी पापा बोले कि नहीं, तुझ जैसा बेटा भगवान सबको दे, तेरी काश मुझे हर जन्म में तेरी तरह बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, तेरी तरह चाहिए, औलाद होता तू तेरे जैसा। हर पिता मम्मी पापा के अंदर में वो सोच होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने मोदीकर में बहुत कुछ अचीव किया, डायरेक्शन इंडस्ट्री बहुत कुछ मुझे अचीव दिया कराया, लेकिन मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, हाँ, मैं फैमिली में पहली बार फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट में घुसा, प्लेन में चढ़ा और दुबई गया था। फर्स्ट टाइम में हम प्लेन में चढ़ा था अपने मम्मी के साथ, और उस टाइम में मम्मी को ले जाके वो जो 5 स्टार होटल में, 55 फ्लोर होटल में जब हम लोग नाइट गुजार रहे थे फ्रेंड्स, वो जो पैशन था, वो जो सपना था, मैं अपने मम्मी के आंखों में मेरे लिए जो सेटिस्फेक्शन देख रहा था, जो प्राउड देख रहा था फ्रेंड्स, वो कुछ भी मैं अचीव कर लूं, लेकिन वो चीज उससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लाइफ में नहीं हो सकता। क्या आप सोचो, क्या आप अपने मम्मी पापा के लिए ऐसे कुछ सोच रहे हो? आप अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा कुछ सोच रहे हो? ऐसा कोई कोई ड्रीम है आपके अंदर में जो आप पूरा करना चाहते हो? क्या बेस्ट लाइफ, बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट लाइफ देना चाहते हो? तो फ्रेंड्स, उसके बारे में सोचो। फ्रेंड्स, आप अपने चिल्ड्रन के बारे में सोचते हो, हम सब अपने चिल्ड्रन के बारे में सोचते हैं, हम सब अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, वो सारे चीज देना चाहते हैं जो चीज हमें नहीं मिला था, जो कमियां हमें थी हमको नहीं मिला था, वो देना चाहते हैं, बेस्ट देना चाहते हैं। क्या फ्रेंड्स, आप अपने बच्चों का सपना, परवरिश, ड्रीम लाइफ में कर सकते हो, करना चाहते हो? वो अगर लंदन में जाके डॉक्टरी पढ़ना चाहे, या ऑस्ट्रेलिया में जाके इंजीनियरिंग पढ़े, या अमेरिका में जाके बिजनेस मैनेजमेंट पढ़े, क्या आपके लिए ओपन हो? फ्रेंड्स, उसके लिए आप ड्रीम रखो। आप अपना स्पाउस या पार्टनर के साथ रखो कि आपका स्पाउस ये बोले, आपका स्पाउस ये बोले, क्योंकि कि आपके क्या उनकी आंखों में आपके लिए वो रिस्पेक्ट देखना चाहते हो कि यू आर द बेस्ट लाइफ पार्टनर ऑफ माई लाइफ? क्या आप अपने अंदर में देखना चाहते हो? फ्रेंड्स, सपने उसके लिए देखना चाहिए। फ्रेंड्स, खुद के लिए सपना देखो। आपका जितना भी एम्बिशन हो, भगवान ने आपको एम्बिशन दिया, क्यों? भगवान ने आपको एम्बिशन भी दिया, और भगवान आपको उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए मोदी केयर में भी दिया। तो आपका एम्बिशन और मोदी केयर मिला के दिया, तो भगवान ने आपको ताला, देखिए एक चीज आप याद रखिए, हर ताले का चाबी होता है, हर ताले का चाबी होता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। सिर्फ सोल्यूशन और या वो चाबी ढूंढने आना चाहिए। भगवान ने आपको सपना दिया, सपना पूरा करने के लिए मोदी केयर दिया, और सक्सेसफुल होने के लिए टीम संजय बगरिया दिया। उस सक्सेसफुल सिस्टम में आप आए। तो फ्रेंड्स, आप अपना सपना पूरा करने के लिए ड्रीम देखो कि मुझे अपना सपना पूरा करना है, के लिए देखना है।
आप फ्रेंड्स सोसाइटी के लिए देखो, क्या मैं क्या अपना सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करके जाना चाहता हूँ, सिर्फ अपना लाइफ में नहीं फ्रेंड्स। मैं अगर इंजीनियर बनता, बहुत बड़ा इंजीनियर बनता, मैं क्या कर पाता, मैं शायद खुद का लाइफ सपना पूरा कर पाता। फ्रेंड्स मैं आज कितना लोगों का लाइफ का इंस्पिरेशन का, लाइफ सुधारने का, लाइफ में अच्छा रहने का कारण बन पाता क्या? आज मोदी करता हूं, प्राउडली बोलता हूं। आज मेरे पास भगवान की दया से, समीर सर के आशीर्वाद से और टीम संजय बकरिया का सिस्टम के थ्रू मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है, जो भी हो रहा है मैं उनका लाइफ का प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ मैं उसका लाइफ में प्रॉब्लम में मैं अपना कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। मैं उसके लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कुछ भी ना कुछ करूंगा, जरूर कर सकता हूं। ये भरोसा आज मेरे ऊपर में है और ये भरोसा ने समीर सर ने दिया है हमको। फिर आपको ये सोचना चाहिए, क्या आप इतना पावरफुल बन सकते हैं कि खुद का लाइफ को तो मैं अच्छा करूंगा ही, लेकिन उसके साथ हम दूसरे के लाइफ में भी एक इम्पैक्ट करना चाहता हूं, एक दूसरा लाइफ का भी अच्छा करने का मैं उतना ताकतवर बन पाया। भगवान ने हमें वो आशीर्वाद दिया तो मैं वो बन पाया। फ्रेंड्स हम सपना इस चीज के लिए देखते हैं। अगर आपके अंदर में सपना हो, ऐसा सपना है, तो फ्रेंड आप इंसान हो, आप ह्यूमन हो। अगर आपका इसमें से कोई भी सपना अगर आपके लिए नहीं है, तो आप खुद से पूछो, क्या आप इंसान हो? फ्रेंड लाइफस्टाइल क्या है? फ्रेंड्स वैकेशन सब घूमने जाना चाहता है, या तो आप फ्लाइट से फॉरेन लोकेशन या लग्जरियस लोकेशन में जाना चाहते हो, या लोकल ट्रेन से दीघापुरी दार्जिलिंग करना चाहते हो। फ्रेंड्स आपको क्या चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट कार? जहां पे आज फ्रेंड्स आज के डेट में प्राइवेट कार कोई लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आपका मम्मी पापा है, कोई एजेड पर्सन है, उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए या उनको कन्वीनियंटली कहीं ले जाने के लिए, या आपका फैमिली मेंबर में कोई लेडीज है, कोई बच्चा है, उनको ठीक ठाक ले जाने के लिए या खुद के लिए भी प्राइवेट कार आज नेसेसरी है। लग्जरी का लग्जरी है, अब BMW, ऑडी, मर्सिडीज ये सब लग्जरी है, लेकिन प्राइवेट कार बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स क्या आप एक बजट होम में रहना चाहते हो, अपना जो पसंद का होम, या ड्रीम होम, रॉयल ड्रीम हाउस में जाना चाहते हो? फ्रेंड्स क्या आप अपने बच्चों को एक लो बजट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, या एडवांस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो? आज के डेट में फ्रेंड्स ये मैटर करता है। फ्रेंड्स क्या आप अपना किसी आम आदमी को, आप अपना लव वंस को, क्या आप लो बजट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देना चाहते हो, या प्राइवेट हॉस्पिटल में टॉप क्लास फैसिलिटी में आप ये बोलना चाहते हो कि जो भी खर्चा हो मैं हूं, लेकिन इनको मैं बेस्ट ट्रीटमेंट दूंगा? क्या ये दावा आप कर सकते हो? फ्रेंड्स अगर आप 3 साल मोदी कर लिए ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं ये दावा आप कर सकते हो। फ्रेंड्स सिर्फ मोदी केयर पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स जब शॉपिंग करने जाते हो क्या करते हो? लोकल स्ट्रीट पर में फुटपाथ से बार्गेनिंग करके हम खरीदना चाहते हो, या एक्सपेंसिव शॉपिंग मॉल में जाके आप कुछ भी जो भी पसंद है वो उठा के बिना टैग देखे आप खरीद के लाना चाहते हो? फ्रेंड्स कैसे लाइफस्टाइल आप चाहते हो कि होटल में जाए और मेनू कार्ड में पहले राइट साइड देखे जहां पे प्राइस लिखा है, या पहले लेफ्ट साइड देखे जहां पे अपना मनपसंद आइटम लिखा है और उसको ऑर्डर करें? फ्रेंड्स अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो आपका ये लेविश लग्जरियस लाइफस्टाइल, तो अगर ये आपका जिंदगी का सवाल है कि ये मुझे चाहिए, तो आंसर है मिनिमम 1 लाख+ मंथली इनकम, मिनिमम। वो तो आज के डेट में चाहिए ही चाहिए, मिनिमम। इसके ये तो मिनिमम चाहिए लाइफस्टाइल लीड करने के लिए, मिनिमम। फ्रेंड्स लाइफ का अल्फाबेट क्या है? बिफोर बर्थ, जहां पे हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने से पहले हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एक बच्चा जब पैदा होता है वो ये नहीं बोलता मुझे इस हॉस्पिटल में पैदा होना है, मैं डिलीवर से पैदा होऊंगा या सीजर से, या मुझे एबॉर्शन कर दो, कुछ नहीं बोलता। कोई चॉइस नहीं होता जो जिसका बर्थ होता है। और डी फॉर डेथ, जिसका डेथ हो जाता है उसका भी कोई चॉइस नहीं होता। एक डेड बॉडी का भी ये नहीं बोलता कि मुझे दफनाओ या जलाओ या कॉफिन दे दो या चिल को खिला दो, कुछ नहीं बोलता, ये पानी में कर दो बोलता। तो बी और डी का मतलब है सी फॉर चॉइस। फिर
हमें सिर्फ एक चीज पे कंट्रोल है कि आपका चॉइस क्या होगा, सी क्या होगा। फ्रेंड्स उस पे काम करते हैं, उस पे सोचते हैं, बी और डी पे नहीं सोचते हैं। कब जन्मे पता नहीं, कोई कंट्रोल नहीं था, कहाँ पे जन्मे, किसके घर में जन्मे, मुकेश अंबानी के घर में जन्मे है या किसी और के आम आदमी के घर में जन्मे, कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन इस बात और डेथ के बीच का लाइफ आप कैसे जियोगे, इस पे आपका कंट्रोल है, पूरा चॉइस है आपका, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, करना चाहते हो। फ्रेंड्स बिल गेट्स ने बोला है कि अगर आपने गरीब जन्म, आपका जन्म गरीब हुआ है, इफ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। अगर आप गरीब जन्मे हो तो ये कोई आपका मिस्टेक नहीं है, लेकिन आप गरीब मारे जाते हो तो ये आपका मिस्टेक है, क्योंकि पूरा जिंदगी मिला आपने अपना लक बदलने के लिए, आप अपना लाइफ को बदलने के क्या किया, आपका चॉइस क्या, चॉइस क्या, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रेंड्स दुनिया में 5 तरीके के लोग होते हैं, वेरी रिच बहुत अमीर, रिच मिडिल क्लास गरीब, और वेरी गरीब। पता जानते हो ये क्या, ये जो क्लास डिवाइड हुआ है, पैसे का जो क्लास है, बहुत गरीब, गरीब, मिडिल क्लास, रिच और अल्ट्रा रिच, ये डिफाइन कैसे होता है, कैसे डिसाइड होता है कि कोई बहुत गरीब होगा या ये होगा, वो डिफरेंस कैसे होता है। फ्रेंड सिर्फ वे ऑफ थिंकिंग, आपका सोच कैसा है, आप कैसे सोच रहे हो, ये सोच के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप गरीब होंगे, क्या आप रिच होंगे, या मिडिल क्लास होंगे, या वेरी रिच होंगे। सिर्फ डिपेंड करता है कि आपका थिंकिंग कैसा है, आप सोच कैसे रहे हो। फ्रेंड्स डिफरेंस ये है जो बहुत गरीब है वो डेली का सोचता है, डेली का। एक भिखारी सोच लेता है मुझे इतना रुपया मिल गया बस खत्म। एक छोटा मोटा जो ठेला चलाता है या सब्जी बेचता है या छोटा मोटा काम करता है, वो डेली सोचता है, कुछ बहुत गरीब है कि आज का पैसा हो गया खत्म, वो कल का कल देखा जाएगा। और जो गरीब लोग हैं वो हफ्ते सोचते हैं, हफ्ता। जो मिडिल क्लास फैमिली है मंथली, हम जैसे लोग नॉर्मल लोग मंथली सोचते हैं कि हर मंथ पूरा महीना काम करेंगे, मंथली मिलेगा, उसको उससे पूरा महीने का खर्चा चलाएंगे। रिच लोग मान लीजिए आपके एरिया में कोई एक साड़ी का बहुत बड़ा शोरूम लगाया, वो 1 से 3 साल के बाद उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा कि 1 साल बाद या 3 साल, 1 साल 3 साल के बाद वो सोचेगा कि वो उसको क्या मिल रहा है। और जो वेरी रिच है जैसे मुकेश अंबानी, जियो लाया, पहला साल फ्री, पूरा फ्री, लाखों पैसा खर्च करके वो केबल बिछाया, पूरा फ्री केबल डाल दिया, और पूरा कोई कोई पैसा नहीं ले रहा था। दूसरे साल भी लगभग उतना फ्री किया था, कुछ याद नहीं, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे चार्जेस जो खींचना चालू कर दिया। अब आप सब जानते हो, पहले बोला था लाइफ टाइम फ्री, अब लाइफ टाइम तो छोड़िए, आपका आपका अगर आप कार्ड नहीं बनाते हो तो वो अगला महीने शायद, मुझे तो नहीं पता, मेरा तो पूरा साल का ही रहता है, अगला महीना ही वो शायद इनकमिंग भी बंद कर देता है। पहले तो लाइफ टाइम इनकमिंग बोला था। तो वेरी रिच जो मुकेश अंबानी जो जियो किया जियो जो का प्लान लगाया मुकेश अंबानी, 5 साल के बाद 5 साल का प्लानिंग के साथ लगाया। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका माइंडसेट क्या है। आप जो मोदी केयर में आए हो, क्या किस लिए आए हो, क्या आप मोदी केयर में डेली सोच कैसे आए हो, डेली? तो फ्रेंड्स आप मोदी केयर में बहुत गरीब हो, आपको कुछ इनकम नहीं हुआ होगा। क्या आप हफ्ते का सोच रहे हो कि मैं इतना डेमो दिखाया, क्या रिजल्ट आया? नहीं, तो फिर आप गरीब ही रहोगे। मिडिल क्लास, आप पूरा महीना काम किया, आप सोच रहे हो मैं तो पूरा महीना काम किया मुझे इतना सा मिला। नहीं फ्रेंड्स, आपको मोदी केयर में आना है मुकेश अंबानी की तरह, बड़ा सोच के साथ, 5 साल, 3 से 5 साल का सोच के साथ, मैं 3 से 5 साल बाद मेरे लाइफ को इस जगह में लाऊंगा। फ्रेंड्स आप देखो, जिस प्रोफेशन में आज आप हो, जिस इंडस्ट्री में आज आप हो, जो काम आप आज कर रहे हो, क्या उस काम में अगले 3 से 5 साल, अगला 3 से 5 साल वो काम करते रहोगे आप? क्या फ्रेंड्स आपका सपना पूरा होगा? आपका सपना पूरा होता है अगर आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन से नेक्स्ट 3 to 5 years में आपका सपना पूरा होता है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मोदी के साथ आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट 3 to 5 years में आप अपना सपना अपना प्रेजेंट प्रोफेशन से पूरा नहीं कर पा रहे हो,
तो फ्रेंड्स आप मोदी केयर को आप अपने लाइफ के साथ पार्टनर बनाओ। मोदी केयर आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, आपका लाइफ को मीनिंगफुल बना देगा। तो फ्रेंड्स, क्या आप 1 से 3 साल के लिए मोदी केयर रॉयल लाइफस्टाइल जीने के लिए रेडी हो? 1 से 3 साल बाद। 1 साल किन के लिए? जो लोग ऑलरेडी नेटवर्किंग में था किसी कंपनी में, या एक्सपीरियंस है, या मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस है, या बहुत ज्यादा एक्सपोजर है जिनका, वो शायद 1 साल में कर लेगा। लेकिन जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एकदम फ्रेशर्स है, अगर वो सिस्टम मान के, सेमिनार पे फेथ रख के और सीरियस एजुकेशन के साथ अगर वो 3 साल मोदी केयर करे तो मिलेनियर बनना तो तैयार है। इसीलिए 1 से 3 साल, 1 साल फॉर एक्सपीरियंस पीपल, 3 साल फॉर न्यू फ्रेशर्स पीपल। 1 से 3 साल के अंदर में मोदी केयर में 1 लाख रुपया आएगा अगर आप मोदी केयर में टीम के साथ आप रह के काम करो। फ्रेंड्स, तो क्या करना है, आप अपना पर्सनल गोल सेट करो कि मुझे पहले लॉन्ग टर्म में जाओ। 5 साल बाद मुझे, मान लीजिए आपको एक मर्सिडीज चाहिए 1 करोड़ का, पहले वो लिखो 5 साल बाद मर्सिडीज। मिड टर्म गोल 1 से 5 साल के अंदर, अगर आपको 5 साल में मर्सिडीज लेना है तो कम से कम आपको एक बलेनो या कोई एक कार आपको इस तरीके से 5 से 10 से 20 लाख का बीच में कोई एक अच्छा सा कार आपको 1 से 5 साल के अंदर में लेना पड़ेगा। तब जाके 5 साल बाद आपका मर्सिडीज आएगा, एक जम में नहीं आएगा। और फिर 6 महीने से 1 साल के अंदर में शायद आपका गोल हो कि मैं अपने लिए एक स्कूटी ले लूं या एक बाइक ले लूं। फ्रेंड्स, ऐसे आपका जो ड्रीम है बड़ा से छोटा ऐसे ऐसे डिवाइड करके हुए आना है। और फिर फ्रेंड्स, महीने का गोल, नेक्स्ट 30 डेज, इस मंथ का गोल, हर एक मंथ का गोल क्या है, इस मंथ आप क्या बनना चाहते हो। अगर आप इस मंथ नए ज्वाइन किए हो तो पहला आपका इस मंथ का गोल होगा पावर ऑफ 4, आपको माइलस्टोन 1 करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट मंथ तक होगा कि आप अपने चारों लोगों को पावर ऑफ 4 करा के डायरेक्टर बनो। फिर नेक्स्ट मंथ आपका टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट एक और 2 महीने में आपकी टीम में वो 4 लोग डायरेक्टर बने। फिर आपका नेक्स्ट टारगेट होगा डबल रेट डायमंड डायरेक्टर। जो भी प्लान में है आपका जो आप प्लान के साथ वो बैठ के आप समझ लीजिए। अगर सिस्टम में काम करे तो 1 साल के अंदर ये होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, करना क्या है, बहुत सिंपल। पहला है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एश्योर्ड एक्सपीरियंस, जो प्रोडक्ट है मोदी केयर का, वो आप एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। पहला है आपको प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करना है। 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे। कम से कम अगर आप यूजर बनते हो तो कम से कम एमआरपी में आपको 50% प्रॉफिट मिल जाएगा। 50% प्रॉफिट आपको एमआरपी में मिल जाएगा। फिर आपको उस प्रोडक्ट का अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट को सबके साथ शेयर करना है। और जब लोग आएंगे आपके साथ में, जब लोग जुड़ेंगे तो उसको डुप्लीकेट सिखाना है, सिस्टम को डुप्लीकेट करते हुए सिखाना है। ये चारों काम करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा। फ्रेंड्स, आज के डेट में आप अपना रोड मैप बनाओ। आपका नेक्स्ट टाइटल, जो भी टाइटल में आप हो, मुझे नहीं पता कि आप कौन से टाइटल में हो, आपका टाइटल, नेक्स्ट टाइटल जो आप अचीव करोगे वो अचीवमेंट डेट क्या है, नेक्स्ट टाइटल आप कौन से तारीख में अचीव करोगे। आपका जो सक्सेसफुल अपलाइन और मेंटर है जिनके गाइडेंस में आप मोदी केयर में आगे बढ़ रहे हो, उनका गाइडेंस लेके आप डेट सेट करो। 25,000 का चेक, अगर आप अभी तक 25,000 का चेक पे नहीं पहुंचे हो तो 25,000 का चेक का डेट बताओ। अगर आप 50,000 में नहीं पहुंचे हो तो 50,000 चेक का डेट बताओ। अगर आपका 1 लाख का चेक में नहीं पहुंचे हो तो फिर 1 लाख का चेक का डेट बताओ। और आप कब नया कार ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका डेट अभी आपको डिक्लेयर करना है। फ्रेंड्स, आप क्या सोच रहे हो कि आप नहीं कर पाओगे? एक चीज फ्रेंड्स आप देखिए, मैं कुछ रियल लाइफ में अपने एग्जांपल देता हूं, टाइम कम है, मैं थोड़ा जल्दी बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स, स्टीव जॉब्स, एक टाइम में इसको खाना नहीं मिलता था, वो बहुत हर संडे अच्छा खाने के लिए चर्च, वो गुरुद्वारा में जाता था अमेरिका में, बहुत मेहनत किया। वो जो कंपनी बनाया एप्पल, उस कंपनी से उसको 30 साल के उम्र में उनको कंपनी से निकाल दिया, फिर उनका डाउनफॉल हो गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। आज वो स्टीव जॉब्स आज कहां से कहां पहुंच गए, फिर एप्पल में वापस आया, एप्पल ने मजबूर होकर उनको वापस लाया। और फिर आज फ्रेंड्स, एप्पल ऐसा एक कंपनी है
सिर्फ एक फोन और एक लैपटॉप की वजह से इसका जीडीपी इंडिया से आधा है। इंडिया का जीडीपी अप्रोक्स 4 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा ज़्यादा है, और एप्पल का जो मार्केट कैपिटल है वो भी 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। इतना बड़ा कंपनी बना लिया। फ्रेंड केएफसी, पता है एक टाइम में 65 के एज में केएफसी का जो ओनर है कॉलोनल सैंडर्स, जो केएफसी का ओनर है, 65 का एज में कुछ नहीं था लाइफ में, हर टाइम में फेल्योर फेल्योर फेल्योर। बट एज ए 65 के एज में वो जो कुछ चिकन लेके उस चिकन को स्पेशल रेसिपी के साथ बना के केंटकी सिटी में घर घर 65 साल में उम्र में घूम घूम के ये जो कहानी शुरू की, बेचने का कहानी शुरू की, वहां से आज केएफसी बन पाया। और आज केएफसी एक ऐसा बड़ा एम्पायर है कि केएफसी के बिना कोई शॉपिंग मॉल भी नहीं खुलता। हर शॉपिंग मॉल में केएफसी मिलेगा ही मिलेगा। हर किसी का पसंद है केएफसी का चिकन। और ये बनाया एक 65 साल का बुजुर्ग आदमी, जिस टाइम में लोग पूरा काम धाम छोड़ के भगवान के नाम पे शरण में चले जाते हैं, उस टाइम में उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ नया बनाना है। उस थॉट्स के साथ वो केएफसी बनाया। फ्रेंड्स हेनरी फोर्ड, बहुत बार हेनरी फोर्ड बैंकरप्ट हो गया, देवलिया हो गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी बनाया। और जो आज सब उनके नाम आदर से लेते हैं कि उन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया, हिस्ट्री सेट कर दिया। बहुत बार फेलियर हुआ और फिर इनको कौन नहीं पहचानता, हमारा इलॉन मस्क। तो लोग उनको पागल बोलते हैं, लेकिन ये भी एक टाइम में सब कुछ छोड़ छाड़ के रॉकेट बनाना चालू किया और उस रॉकेट में ऐसा हालत हो गया था उनका कि सब कुछ बिकने को आ गया था। लेकिन उस जगह से भी इन्होंने मेहनत किया, अब उम्मीद नहीं छोड़ा, अपने सपनों को नहीं छोड़ा। और उस जगह में आज दुनिया में सबसे पावरफुल अगर कोई रॉकेट कंपनी है तो वो स्पेसएक्स है। और टेस्ला, जो आज लोग ईवी का इतना दीवाना बन रहा है, लेकिन ये इंसान आज से 10 साल पहले समझ लिया था ईवी फ्यूचर होने वाला है। तो आज टेस्ला में एक बहुत बड़ा इनकम इनको देता है, बहुत बड़ा, दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट आदमी वो बन चुका है। सिर्फ बहुत तकलीफ हुआ उनको, बहुत मेहनत करा, बहुत धक्का खाया, लेकिन वो मेहनत उन्होंने नहीं छोड़ा, तो उसके वजह से आज वो बन पाए। फ्रेंड्स, शिव खेरा ने बोला है कि इफ यू डू नॉट लाइक एन आउटपुट इन योर लाइफ, अगर आप अपना लाइफ का जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, उसको पसंद नहीं कर रहे हो, तो आप चेक करके देखो, आप इवेल्यूट करो, क्या आप इनपुट क्या दे रहे हो, लाइफ में काम क्या कर रहे हो, जिसका जो रिजल्ट आपका लाइफ में है अभी है, आप जो हो, आपका जो रिजल्ट है आपका लाइफ का, आप जो काम करते हो उसका जो रिजल्ट है, वो अगर आपका मनपसंद नहीं है तो आप चेक करो कि इनपुट क्या है, आप इनपुट क्या दे रहे हो, काम क्या कर रहे हो। आपको बनना है करोड़पति, आप एक प्राइमरी टीचर्स का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो कभी करोड़पति नहीं बन सकते। बहुत फ्रेंड्स, बहुत ही और दूसरी चीज उन्होंने बोला है कि अगर आप मीडियोकर थिंग्स करेंगे, जो काम सब करते हैं, अगर आप ऐसे ही काम करते रहोगे तो आप अपना लाइफ में वो मीडियोकर लाइफ में जियोगे। लेकिन आप अगर एक्सीलेंट लाइफ आप चाहते हो तो आपको एक्सीलेंट काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है, करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो सवाल है कि क्या हम सबको अपने लाइफ में वो सक्सेस मिल चुका है? क्यों नहीं मिलता? मोदी केयर में फ्रेंड्स क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मोस्ट पीपल मोदी केयर में फेल होते हैं बिकॉज दे गिव अप टू अर्ली। बहुत जल्द अपना जो हौसला है वो खो देता है। जब भी कोई चैलेंज आता है वो अपना हौसला खो देता है। वो ये नहीं समझता द पावर ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट एंड पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आपको लगे रहना है। मोदी केयर में जो भी चैलेंजेस आपको फेस करना पड़े, जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े, मोदी केयर में आपको चैलेंज लेके रहना है, तब भी आपको सक्सेस मिलेगा। 5 घंटे सोता हूँ। फ्रेंड्स, आप शाहरुख खान का एक स्पीच है, क्या जागता हूँ? एक बार सुनिए। 5 घंटे सोता हूँ मैं। और फ्रेंड्स, हमारा टाइम कम है। फ्रेंड्स, हमारा अल्टीमेट गोल है ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। आप उसका डेट फिक्स कीजिए और 10 लाख महीने का इनकम, 10 लाख महीने का इनकम
ग्लोबल ब्लू डायमंड डायरेक्टर बन के 10 लाख का इनकम। ये सपना आप आज से देखना चालू करिए। अगर आप ये सपना देख रहे हो तो उसमें जी जान लगा के काम करिए, वो पूरा होगा। फ्रेंड्स याद रखिए, मोदी केयर इज जस्ट नॉट ए प्लान। ये कोई प्लान नहीं है, ये आज के डेट में प्रूवन बात है, प्रूव हो चुका है कि मोदी केयर में आम इंसान खास बनता है। आज इतना कार, इतना मिलेनियर, इतना सक्सेस, इतना पूरा देश में कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। किसी किसी कंपनी में अचानक हो जाता है, उसके बाद गायब हो जाता है, कांस्टेंट है। तो ये प्रूवन बात है। फ्रेंड्स, आपके पास सिस्टम है, आपके पास सपोर्ट है। आपको अपना जो सक्सेस है उसको क्लेम करना पड़ेगा। जो आपने डिसाइड किया उसको क्लेम करना पड़ेगा। मिलेनियर बनना पड़ेगा। संजय सर का जो टारगेट है 1000 मिलेनियर का, उसमें आपको भी एक पार्ट बनना पड़ेगा, बनना चाहिए। और चलिए हम सब मिलके आपका सपनों को पूरा करते हैं, हमारा सपनों को पूरा करते हैं, और समीर सर का सपनों का पूरा करते हैं। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाह 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 वाह। तो दोस्तों, समय खत्म हो गया है ना। और क्या बोलूँ मैं आपको, एक सेकेंड। संदीप जी, मेरे मेरे मुंह से जुबान नहीं निकल रही। अमेजिंग मीटिंग। सबसे पहली बात तो आपकी हर बात मेरी सोच से भी मैच खा रही थी। मुझे लग रहा था ये तो यार मैं ऐसा ही सोचता हूँ भाई, ये तो यही बोल रहा है, सर सेम आपने थिंग। सिखाया सर, नहीं सिखाया नहीं, हाँ आपकी मेरी सोच एक हो चुकी है। एकदम सिखाने का सर। नहीं होता, मैं आपसे सीखता हूँ संदीप जी। सीखने वाला तो सब जगह सीखता है, लेकिन उसको जो सही तरीके से उसको प्रेजेंट करता है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपने शिव खेरा जी का बताया ना, ये बहुत ही से इंटेलिजेंट कोट है। अगर आपका आउटपुट अच्छा नहीं है तो आपका इनपुट क्या है देखना पड़ेगा। आउटपुट, अगर आपका टाइटल नहीं आ रहा, चेक नहीं आ रहा, हाँ, आपका टाइटल ग्रो नहीं कर रहा, आप क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो आप देखो आउटपुट कम है ना, इनपुट कहाँ है। आर यू डूइंग प्लान शो एवरी डे? आर यू लर्निंग एवरी डे? आर यू ग्रोइंग एवरी डे? आर यू गोइंग टू ऑल द मीटिंग्स?